देश भर में चुनावी सरगर्मी तेज है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मई का महीना शुरू हो चुका है और देश भर में गर्मी की तापमान में भी काफ़ी वृद्धि आई है। 44 डिग्री के टेम्परेचर में नेता जनसंपर्क अभियान जुटे, वहीं हम लोग खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके इस भीषण गर्मी में लोगों की राय जान रहे हैं। जानना चाहते हैं कि लोग फिर से मोदी सरकार चाह रहे हैं या फिर बदलाव चाहते हैं। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर बिहार के राजनगर यानी कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के ओर है और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख पाएंगे ये राज परिवार का ये धरोहर है जिसे बचाने की कवायद चल रही है, जदोजहद चल रही। कई बार बिहार सरकार और राज परिवार के सदस्यों के साथ में मीटिंग हुई लेकिन असफल मीटिंग रहा। तो हम लोगों से कुछ जानेंगे, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आए थे, तो उनसे जानेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, लोगों के दिलों में क्या है, क्या फिर से मोदी सरकार या फिर बदलाव की ओर। आपका क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम लक्ष्मीकांत पांडे है। अच्छा पांडे जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने ये हाँ ये हाँ अभी दोस्त की में आया और इसके बारे में सुना था तो लगे थोड़ा सा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो धरोहर है में जाना चाहिए नहीं? जाना चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तकलीफ हुआ देख के, तकलीफ हुआ मधुबनी तो क्या में। कहना चाहेंगे? जो चुनाव का माहौल है और आप भी एक युवा हैं, तो इस चुनावी समर में क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा तो संदेश वैसे युवाओं को यही है कि भाई देखो, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और इसको देखते हुए ही अपना वो लोग निर्णय जो लेना है। डेवलपमेंट दो चीज़ की, एक तो देश आगे बढ़ना चाहिए और हमारी संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। तो संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए, जो संस्कृति विरासत में मिली है उसका जरूर रक्षा होना चाहिए। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहित दुबे है। मोहित जी, मोहित दुबे, आप भी तो यूपी के लगते हैं। हाँ, मैं बलिया से हूँ, यूपी से। बलिया, हाँ यूपी से। जो बलिया में कब चुनाव है? बलिया 7 मई को है। हमने सामने नीरज शेखर, बाकी कोई टक्कर में है ही नहीं। नीरज शेखर जी के टक्कर में। हाँ, क्योंकि भी सांसद रह चुके हैं। हाँ, वो हमारे यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं और वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे हैं। चंद्रशेखर जी के बेटे हैं जी। तो आप यहाँ मधुबनी पहली बार आए हैं? हाँ, मधुबनी हम पहली बार आए। तो इनको ये धरोहर देखकर कैसा लग रहा है? यहाँ पे जो कई सारे मंदिरें हैं, मंदिर यहाँ पे बहुत दुर्गा मंदिर है, काली का मंदिर है। बहुत बुरा लगा क्योंकि ऐसी संस्कृति को सरकार को संभाल के रखनी चाहिए। ऐसी धरोहर अब शायद ही हम बना पाएँ या हम किसी को बता पाएँ। इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, अगर इनको संभाल के रखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर सरकार यहाँ जितना इन्वेस्ट करती है, मुझे लगता है कि ये इतनी खूबसूरत जगह है कि विद इन ईयर में उससे कहीं ज़्यादा सरकार कमा सकती है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है सरकार के लिए और ना ही कोई बड़ी बात है। सरकार के लिए बहुत छोटी बात है। समर है तो यहाँ के सांसदों को आप क्या कहना चाहेंगे? और सांसदों को एक्चुअली बिहार की राजनीति के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। देश की राजनीति मतलब हाँ, अगर मैं बात करूँ कि अगर जो भी सांसद बने उसे अपने धरोहर, अपनी संस्कृति को बचा के रखनी चाहिए। मिथिलांचल को हम जानते इसलिए हैं कि यहाँ पे चीज़ें बहुत प्राचीन चीज़ें हैं और प्राचीन चीज़ों की हिफाजत अगर यहाँ के नेता नहीं कर पा रहे तो या तो फिर वो नेता बनने के लायक नहीं है या फिर जो वोट दे रहे हैं उनकी गलती है। तो ये चीज़ें जो संस्कृति है उसे संभाल के रखनी चाहिए। संस्कृति को समाज दुबे जी ने भी कहा, बलिया के रहने वाले हैं। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विश्वकर्मा भगत। विश्वकर्मा भगत, आप कहाँ रहने वाले हैं? हम यही लोकल हैं। लोकल हैं। तो आप लाए हैं दोस्तों को घुमाने के लिए? जी। तो क्या लगता है कि इस बार झंझारपुर में क्या होगा? देखिए अभी बताया नहीं, देश भर में क्या होगा? देखिए बताया नहीं जा सकता है, काहे कि अब पहले वाला राजनीति रहा नहीं। आदमी पहले था ना, जो काम करता था पहले थोड़ा उतना डेवलप था नहीं, सोशल साइड का उतना था नहीं। अभी क्या होता है, देख लेता है जिधर ज़्यादा मेरा आदमी जो है सो उधर विरोध कर रहा है वहाँ जाके पैसा फेंक देता है। जो आदमी वहाँ का मुखिया वहाँ से जाके, हाँ वहाँ चल रहा है। यहाँ भी वही हुआ ना, यहाँ भी जो हुआ देखा, जहाँ विरोध हुआ वहाँ पे आदमी बुझ गया, यहाँ मेरा तार टूटा हुआ है, यहीं के तार जोड़ने का काम किया है। ठीक है, बुझता है कि देखिए हम लोग पढ़े लिखे आदमी क्या होता है, इस समय पढ़ने बुझते हैं भाई ठीक है, किसी एक को तो देना ही है, क्या करेंगे। लेकिन जो एक्चुअल जो वोट होना चाहिए, ठीक है, अब बिकाऊ हो गया है, पैसा दीजिए वोट खरीदिए। नालंदा आप गए? बिहार में नहीं गए? नहीं, अभी तो यहाँ का नालंदा में भी इस तरह से नष्ट कर दिया गया है। तो जिस तरह से नालंदा को और बोध गया को जिस तरह से विकास किया गया, विकसित किया गया, कम से कम इसको भी विकसित कर। मैं अपनी यूपी की बात करूँ तो जितने भी धार्मिक स्थल थे सभी का अच्छे से डेवलप किया गया है। अभी 2025 में प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, बहुत अच्छी यूपी में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार उसे भी कहते हैं। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, कभी कभी पटरी से उलटफेर हो जाता है। यहाँ की सरकार तो अस्थायी सरकार है नहीं, और जब तक कोई अस्थायी सरकार आप नहीं दोगे ना, तब तक कुछ आप उनसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपके होने नहीं चाहिए, कुछ खास वो करके देंगे। क्योंकि खींचातानी लगी रहती है ना,
उनके मन का आप नहीं करोगे तो दूसरा खींचेगा, दूसरा करेगा तो वो अलग। नरेंद्र मोदी का एक योजना चल रहा है 5 किलो अनाज वाला, तो 5 किलो अनाज के वो सफल है। सफल हम कैसे बोलेंगे? आप जो है किसी पर डिपेंड कर देते हैं। 5 किलो अनाज में हम कमाएंगे नहीं, उसी के मन वो जो अनाज देगा उसी पे हम खाएंगे। मेरा भी सपना है कुछ नया चीज़ खाने का, घूमने फिरने का, अपना कमाएंगे तब ना। रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए दवा पर देखिए, दवा पर आदमी जो है इतना जो है सो पेशेंट मान की दवा, गरीब आदमी जो है तो मुझे खत्म हो गया, ठीक है। जो पैसा वाला आदमी है, ठीक है, यहाँ नहीं हुआ, पटना दिल्ली मुंबई कहीं चला जाता है। गरीब आदमी तो यहीं मर जाता है। उतना मुझे जितना का इसका रोजी रोटी है, भर दिन 500-300 रुपया कमाता है, ठीक है। एक दवा घर में कोई पेशेंट पड़ जाता है, पूरा खानदान जमीन बेच के उसको जो इलाज कराना पड़ता है। गेट वो बना देता है, पास उस बना देता है, ठीक है भैया आप आइए, 5 रुपया 10 रुपया कुछ भी दीजिए, उस हिसाब से वहीं का गार्ड रहता है, देख रेख करता है। मान लीजिए कोई आ रहा है, वहाँ पे बाथरूम कर दिया है, माल जाल बन दिया है, कोई मान लीजिए अपना दुकान का बैनर साट दिया है, ठीक है। आप आदमी आएगा फोटो खींचने के लिए, उसका दुकान का प्रचार करने के लिए आएगा, ठीक है। राजनगर कोई चीज़ ऐसा घूमने वाला आदमी आता है, पर्यटक आता है, तो वहाँ का जो है सो जो पुराना सांस्कृतिक चीज़ है उसको दर्शाता है। लेकिन आदमी करता क्या है, तो दुकान का प्रचार फोटो, समझे भैया, दुकान का प्रचार फोटो देखिएगा वहाँ पे, तो कोई दुकान का देखिए प्रचार फोटो सटा हुआ है। आपको जो है सो इतना बड़ा राजा महाराजा उस आप ही के लिए बनाया क्या? आम जनता के लिए। किसी को मन होगा वहाँ पे फोटो खिंचाना, वो अपना प्रचार दे दिया, आदमी वहाँ फोटो कैसे खिंचाएगा? तो आपने सुना कि बाहर से जो आए हुए पर्यटक थे, जो राजनगर आज पर्यटन मैंने घूमने के लिए आए थे, उनका भी मानना है और वो खुद मान रहे हैं कि देख करके काफ़ी दर्द महसूस हुआ, हृदय विदारक ये चीज़ देखने को लगा कि इतना अनमोल, इतना अच्छा चीज़, ये धरोहर नष्ट होता जा रहा है, इसे बचाने वाला कोई नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव का दौर है और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी, किसी भी मंच से, किसी भी पार्टी के बैनर तले अब तक राजनगर के धरोहर को बचाने की बात नहीं कही गई है, और न ही कमला जल संरक्षण हो या पेयजल की स्वच्छता को लेकर के कहीं से बातें कही जा रही है।